तो जब राज्य गठन के आंदोलन चल रहे थे उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा थे। आप पे एनएसए भी लगा हुआ था। एनएसए दर्शकों को जो नहीं जानते हैं वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जिससे देश को खतरा है उसको बिना मामला दर्ज की हिरासत में लिया जा सकता है। तो 1994 की बात है शायद ये, आपको जेल में डाला गया। आपने एक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि बिल्कुल एक आतंकवादी के जैसे उनके साथ जैसे ट्रीटमेंट होता है किया गया, ना किसी की बात अंदर आने दी, ना आपकी किसी से बातचीत होने दी। तो कुछ बताएंगे इस प्रकरण के बारे में, कैसे मतलब कैसा रहा उस समय आपका पहली समय? बात तो ये दबंग शब्द जरा बदनाम शब्द हो गया है। अरे नहीं, आपकी तो बेबाकी के चर्चे हाँ, हैं। वो ठीक है, मैं एग्रेसिव भी हूँ। आप क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्रांतिकारी, जब दबंग की आप बात करते हो तो ऐसा लगता है कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है जो झगड़े झंझट करता है, दूसरों पर जोर जबरदस्ती करता है, ऐसी छवि बन गई है पॉलिटिशियंस की। पर्सपेक्टिव की बात है ये। तो मैं उस छवि में नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ उत्तराखंड मूवमेंट का, और मेरे कैरेक्टर में एक आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी एक भाव है मेरे अंदर, जो किसी भी चीज़ पर जहाँ पर बोलना है, मूल्यों से हटके बात हो तो मैं रिएक्ट कर जाता हूँ और अपनी बात बोलता हूँ बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान का आकलन किए हुए कि नुकसान भी होता तो होने दीजिए, लेकिन अगर सही बात है तो कहनी पड़ेगी। वो मेरा एक अपना एक टेम्परामेंट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ तक उत्तराखंड मूवमेंट का प्रश्न है, तो उस मूवमेंट को मैंने जिया है। एक तो मूवमेंट करना होता है, एक मूवमेंट जीना होता है बिल्कुल। और जो आज भी मेरे अंदर वो भाव बैठा हुआ है, वह जब समय आता है वो निकल पड़ता है। कई बार मुझे उसके कारण बड़ा असहज भी होना पड़ता है, क्योंकि आज माहौल बदल गया। मेरे दल को भी कई बार मेरी वो बातें सूट नहीं करती हैं। कई बार मेरी उम्र को हो सकता है वो सूट ना करती, क्योंकि अब मेरी एज बढ़ गई है, ये भी संभव है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि उम्र का आदमी आज भी लड़ने भिड़ने तैयार रहता है। अब ऐसा लगता होगा ना, इसलिए लोगों ने दबंग शब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, मैंने उसको जिया है तो मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन गया है। तो जब पहाड़ की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, अपनों की बात आती है, कुछ कर गुजरने की बात आती है, तो मेरे अंदर वो आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो आंदोलन मेरे अंदर आज भी जिंदा है, मैं जी रहा हूँ उसको। उस मोमेंट में जब हम लोग लगे तो निश्चित तौर पर उन दिनों में बहुत एग्रेसिव था, और तमाम मूवमेंट मैंने उस बीच में किए थे, पहले से मेरे चले आ रहे थे। जो जनहित के एमडीडी के विरुद्ध मूवमेंट था, तमाम लाठीचार्ज वगैरह मेरे ऊपर हुआ, और भी तमाम अव्यवस्थाएं समाज में थी, करप्शन का अगेंस्ट में लड़ रहा था, और सड़कों पर उतरा हुआ थे, मान के चलिए। और लगातार मेरे मूवमेंट चल रहे थे जी। तो जैसे मैं उत्तराखंड मूवमेंट में शिफ्ट हुआ तो स्वाभाविक बात है, मेरे फॉलोइंग थी, मेरा एग्रेशन था, मेरा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था, उसको देखते हुए सरकार ने मुझे, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, मुझे एनएसए में बंद कर दिया। वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है जिसमें कम लोग होते हैं, तो मुझे बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। वहाँ मुझे बिल्कुल कितने दिन रहे आप वहाँ पे? मैं 2 महीने रहा वहाँ। आप 2 महीने रहे? 2 महीने रहा। तो उसमें एक आतंकवादी ट्रीटमेंट जिस तरह होता है, मुझे अलूफ रखा गया था, तनाई जिसको बोलते हैं, अलग से। बिल्कुल। मेरे से डीएम यहाँ से परमिशन करता था तो कोई मिल पाता था, नहीं मिल पाते थे। मेरा खाना, क्या उम्र थी आपकी उस समय? 94 में लगा लो, 61 का मेरा बर्थ है। 32-33 साल? 32 साल ये उम्र थी मेरी उस समय, है ना। तो लेकिन ठीक था, मैंने उस मोमेंट को जिया, और आज मुझे आनंद आता है जब मैं उस क्षणों को देखता हूँ कि बहुत गर्व की बात है ये। मैंने ऐसी भी लाइफ जी है। और मैंने कभी भी पॉलिटिकल फील्ड में उस विषय को कभी डोमिनेट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं इस बात को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि मुझे लोग भाजपा कार्यकर्ता के नाते पहचाने। बनस्पत आंदोलनकारी तो वो मेरा काम है, वो मेरी लाइफ है वो, क्योंकि मैं पहाड़ का बच्चा ही हूँ, उम्र बड़ी हो गई, लेकिन मैं पहाड़ की मिट्टी का हूँ, तो वो मेरा काम है। वो उसका श्रेय नहीं ले सकता मैं, न मैं उसको पॉपुलर करना चाहता। वो मेरा काम है। अगर मैंने किया है तो मैंने अपने पितरों के लिए किया है, मैंने अपनी पीढ़ियों के लिए किया है, तो वो मेरा पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं हो सकती। मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं उस लेगेसी को कैरी करके चल रहा हूँ जो मेरी पार्टी की है, जो मेरी विचारधारा की है, और उसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो वो एक अलग माहौल था, आज भी उसकी छाप मुझ पर है, कहीं ना कहीं मेरे अंतर्मन में है। और मैं जब बोलता हूँ तो कई बार भावुक भी हो पार्टी भी असहज होती है, मैं भावुक भी हो जाता हूँ विधानसभा में उन विषयों को लेकर। कई बार भिड़ भी जाता हूँ, जिसको भिड़ा शब्द बोलते हैं।
बियॉन्ड द लाइन चला जाता हूँ। Beyond the line. मैं एहसास भी होता है मुझे, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मैं ऐसे ही हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर को एंजॉय कर रहा हूँ। जी। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.